हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 21 तारीख और अभी दोपहर का टाइम हो गया है। तो सुबह आ गई थी हम 8:30 बजे राजस्थान से, पुनीता ज्योति के ससुराल से। तो आते ही सबसे पहले नहाए धोए, क्योंकि इतनी थकान हो रखी थी ना, और सोना था। 2 रात हो गई है सोए हुए। हमारे यहाँ थे तब भी 2-2.5 घंटे ही सोए थे, और वहाँ तो पूरी रात जगे। वैसे हम गाड़ी में सोते हुए आए थे, पर गाड़ी में तो ऐसा ही सोया जाता है भाई, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे झटके लग के उठते रहते हैं। तो थोड़ा ही सोया गया था गाड़ी में। तो फिर नहा धो के, और सुमित ने चाय बना दी थी मम्मी के लिए, और मेरे लिए दूध गर्म कर दिया था। तो चाय दूध पी के लड्डू के साथ, और फिर सो गए हम। नाश्ता तो हमने बनाया नहीं, हमने चाय लड्डू खा लिए थे ना, तो उससे ही भूख चली गई थी। माँ अब तो सो जाते हैं, अगर नाश्ता बनाने में लग गए ना फिर नींद भी उड़ जाएगी और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। वैसे भी भूख थी ही नहीं। तो मैं और मम्मी सो गए अपने, और मैं अभी उठ ली हूँ 12 बजे। तो थोड़ी ही देर सोई, 10 बजे से नींद आई होगी मेरे को, काफ़ी देर तक लेटी रही, तब नींद आई जाके। तो 2 ही घंटे सोई हूँ, पर अभी उठ ली हूँ। तो मैं अभी खाना बनाऊंगी, मम्मी अभी सो रही है। तो मैं सोच रही हूँ ना, कढ़ी बना लो। तो वही है, शादियों का या फंक्शनों का खाना खा खा के, और उसके बाद फिर ऐसा चटपटा सा कुछ खाने का मन करता है, खट्टा खट्टा सा। तो जब शादी होती है ना हमारे घर भी, या यहाँ कहीं भी शादी होती है, तब हम कढ़ी बनाते हैं। जैसे गांव में भी शादी होती है तो अगले दिन कढ़ी बनाते हैं। तो मैंने सोचा आज भी कढ़ी बना लूँ। तो अभी मैं कढ़ी, रोटी और राइस बनाऊंगी। जब तक मम्मी उठेगी तब तक खाना बना लेती हूँ। और अभी है ना, शाम के 5 बज गए हैं। खाना पीना हमारा हो गया था। उसके बाद फिर हमने अपने सीरियल देखे। 2 दिन हो गए थे सीरियल नहीं देखे मैंने और मम्मी ने। और अभी है ना, ज्योति भी आ गई है वहां से, गांव से। वैसे तो कई देर हो गई ज्योति का आए हुए। फोन आया था ज्योति का कि मैं पहुंच गई हूँ, और आज ज्योति की फ्लाइट है, तो 6:15 बजे वो हांगकॉन्ग के लिए निकलेगी। कल से ऑफिस जाना है उसको। जैसे अभी शाम के टाइम यहाँ से निकलेगी, तो सुबह के टाइम वहाँ पहुंच जाएगी, और सुबह सुबह वहाँ पहुंचने के बाद अपना फिर ऑफिस चली जाएगी। तो ऑफिस भी अटेंड हो जाएगा उसकी। वैसे भी छुट्टी खत्म हो गई, उसको थोड़ी ही छुट्टी मिली थी, नहीं तो वो और दिन पहले आ जाती। 3-4 दिन की छुट्टी मिली थी, छुट्टी नहीं मिल पाई। तो इसलिए बेचारी भागा दौड़ी में आई, और भागा दौड़ी में ही जा रही है। मतलब फंक्शन के अगले दिन ही चल दी, और फंक्शन से 2 ही दिन पहले आई थी। पूरी तैयारी भी नहीं कर पाई। तो बस अभी दोपहर में वो आई है वहाँ से, गाँव से, और अभी शाम को ही चली जाएगी। और साथ में बिल्लू भैया भी और बच्चे भी साथ में ही जाएंगे। तो बिल्लू भैया और बच्चे तो पहले आ गए थे, बस ज्योति थोड़ा लेट आई थी। तो अभी देखते हैं, या तो ज्योति से मिलने अभी उनके घर चले जाएंगे, या फिर ज्योति नीचे आएगी तो सी ऑफ तो करना ही है, तो तब नीचे आएगी ना, तब मिल लेंगे। आ जा। साल पड़ी ज्योति तो हांगकॉन्ग के लिए। इनकी तो पैकिंग कर ले। ये रह गए आंटी, मेरे साथ पता नहीं, मैं अकेले आती हूँ। जल्दी जल्दी बता रही। तू बैठ इधर, शांति कर ले, मैं बना के लाऊं कॉफी। मिलेंगे फिर, देख जाएगी ना। घुस जाए, सही पतली सी है। चल पड़ी जाती तो। बाय बाय, फिर मिलेंगे। बाय। हैप्पी एंड सेफ जर्नी। तो ज्योति तो चल पड़ी है हांगकॉन्ग। अब पता नहीं कब आएगी। वैसे भी ये तो जल्दी जल्दी चक्कर मारते रहते हैं, क्योंकि हांगकॉन्ग ज़्यादा दूर तो है नहीं, पास में है। तो इनके साल में कई चक्कर लग जाते हैं। और अभी आंटी और पुनीता तो गांव में ही है, तो वो 25-26 को आएंगी। ये फंक्शन वगैरह थे, इसलिए इतना जल्दी चक्कर मार दिया। नहीं तो ऐसे होता भी 6 महीने में या 7-8 महीनों में एक चक्कर लग जाता हांगकॉन्ग से इंडिया का। पर अभी ये कुआं पूजन था ना, तो इसलिए ज्योति अभी गई थी, सर्दियों में ही आई थी शायद। तो अभी जल्दी चक्कर मार दिया। वैसे ही जल्दी जल्दी चक्कर मारते रहा करो। पर अभी आगे पता नहीं कब आएंगे। और अभी मैं लग गई हूँ कपड़े धोने। भाई अभी फंक्शन से आए हैं ना, तो इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं, और सारे हाथ से धोने वाले कपड़े हैं। कहीं भी हम शादी वगैरह में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो कपड़ों का तो ढेर लेके आते हैं। और सारे कपड़े ऐसे होते हैं, हैवी हैवी सूट, जिनको हम मशीन में नहीं धो सकते। और सारे ऐसे होते हैं जिनमें से कलर निकलते हैं। तो मेरे और मम्मी के सूट हो गए थे कई सारे, और सारे अलग अलग कलरों के, तो अलग अलग भिगो रखे हैं मैंने सारे। 2 बाल्टी ली है, 1 टब लिया है भिगोने के लिए। तो ऐसे सारे अलग अलग भिगो रखे हैं ना, तो इनको टाइम भी उतना ही लगेगा धोने में, क्योंकि पहले ये भिगो के रखे, फिर 1 घंटा भिगे रहे। उसके बाद मैं अभी इनको ब्रुश मारने लगी हूँ। हल्की हल्की सी ब्रुश मारूंगी, ज़्यादा मैले तो ये है नहीं। तो बस ब्रुश मार के और इनको धो दूंगी। और फिर जो डार्क कलर के मैंने छोड़ रखे हैं अभी धोने, फिर वो भिगो दूंगी। और मैंने जो ये लहंगा पहना था ना अभी कुआं पूजन वाले दिन, ग्रीन कलर का, तो ये भी मैं हाथ से ही धो रही हूँ। पिछली बार तो मैंने इसको ड्राई क्लीन करवा लिया था, पर
पर इसमें से ना कुछ कलर निकलता ना और कुछ। मैं इसको भी धो ही देती हूँ। क्या किया मैंने, ईजी में भिगो दिया था, तो ईजी में 1 घंटा भिगो के रखा और उसके बाद अब इसको थोड़ा थोड़ा ना हाथों से मसल दूँगी और फिर मैं इसको उसमें धो के और फिर उसमें कम्फर्ट में भिगो के रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ, जितने मेरे हैवी सूट हैं या मैं अपने लहंगे भी धो देती हूँ, चोली भी धो देती हूँ, तो उनको ऐसे ही करती हूँ, ईजी वॉश कर लेती हूँ और फिर कम्फर्ट में भिगो के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे कैसे रहते हैं जिनका ज़्यादा कलर निकलता है ना लहंगे वगैरह का, या जिनमें स्टोन वगैरह लगे हों, शीशे वगैरह लगे हों ज़्यादा, तो उनको देती हूँ मैं ड्राई क्लीन के लिए। नहीं तो जो नॉर्मल होते हैं ना, जैसे मैंने अपना फ्रॉक सिलवा रखा साड़ी का, सिल्क की साड़ी का है, तो इस पर कुछ वर्क इतना ज़्यादा शीशे का तो हो ही नहीं रहा, तो मैं इसको हाथ से धो देती हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ये मेरा लहंगा भी प्रिंटेड ही था तो इस पर कुछ वर्क तो था नहीं, तो मैंने सोचा हाथ से ही धो देती हूँ इसको भी। तो ऐसी ऐसी चीज़ों को मैं घर पे ही धो लेती हूँ। और मैंने है ना एक बार रितु का देखा था, रितु ने ड्राई क्लीन करवाया था अपना लहंगा, तो उस पर है ना ऐसे ही दाग छोड़ रखे थे ड्राई क्लीन वाले। तो उसके बाद तो मैं बहुत ही कम कपड़े देती हूँ ड्राई क्लीन के लिए। मैं इससे बढ़िया तो हम हाथ से ही धो लेते हैं अपने घर पे, उस पर भी दाग नहीं छोड़ते हम, अच्छे से देख के और कहाँ कहाँ दाग है वो अच्छे से धोते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, सारे कपड़े ईजी वॉश करके थोड़ी थोड़ी ब्रुश मार के और उनको धो के और कम्फर्ट में भिगो दिया था। बस कम्फर्ट में भिगोने के बाद एक बार और पानी में से निकाल के अब इनको सुखा देती हूँ। और जो मेरा लहंगा था, फ्रॉक था, ये बाल्टियों में तो धुलने वाले थे नहीं, तो मैंने अपनी मशीन में पानी डाल लिया था और उस पानी में फिर अच्छे से वॉश किया था। तो बस अभी सारे कपड़े धुल ही गए हैं, बस एक बार निचोड़ के सुखाने बाकी रह गए, तो इनको भी सुखा देती हूँ। और आज हो गई है 23 तारीख और अभी दोपहर का टाइम है और कल मैंने कोई भी क्लिप नहीं निकाली, कोई वीडियो नहीं बनाई। आज बनाने लगी हूँ, अभी परसों बनाई थी कह तो, क्योंकि थक इतने गए थे तो नींद पूरी नहीं हो रही थी, तो दिन में भी सो गई थी और फिर वो आलस सा आ जाता है ना, थकान हो जाती है, कहीं जाते हैं फिर उसके बाद थकान हो जाती है ना, तो कोई भी वीडियो बनाने का मन नहीं किया। हाँ चलो आज तो बना ही लेती हूँ। 1-2 कमेंट आए हुए थे तो मैं उनके जवाब दे देती हूँ। एक बहन ने तो ये पूछ रखा था कि आप काफ़ी पतले हो गए हो, अपना डाइट प्लान शेयर करो हमारे साथ। तो मैं है ना एक्सरसाइज करती हूँ भाई, सुबह मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा तो सही एक्सरसाइज करती हूँ मैं, उसी से पतली हुई हूँ। डाइट तो मैं कुछ भी फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि इतने फंक्शन वगैरह आते हैं, मीठा तो देखो खाया ही जाता है। अभी भी इतने लड्डू आए हुए हैं ना, वो भी देसी घी के, तो मेरे से मीठा छोड़ा ही नहीं जाता। तो रोज़ मैं 2 लड्डू तो खा ही लेती हूँ। तो बीच बीच में मैं छोड़ भी देती हूँ, जैसे कोई फंक्शन वगैरह नहीं होता ना, हाँ तब मैं मीठा अवॉइड करती हूँ। और एक तला भुना तो मैंने बंद ही कर रखा, वो नहीं खाती। मैं शादियों में तो खा लेती हूँ, जैसे अभी गई थी फंक्शन में तो गोलगप्पे खाए मैंने बहुत सारे, तो ऐसे करती हूँ। और मैं हाँ रेगुलर एक्सरसाइज करती हूँ, बस अभी मेरी 3 दिन छुट्टी है, नहीं तो मैं सुबह डेली एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। अगर एक्सरसाइज नहीं होती ना तो थोड़ी देर वॉकिंग कर लेती हूँ, तो ये ज़रूर करती हूँ। तो उसी से वेट तो मेरा थोड़ा ही कम हुआ, फैट कम हो गई शायद मेरे में। वेट तो मेरा 2-2.5-3 किलो ही कम हुआ है, 2-3 महीनों से लगी हुई हूँ। तो बस यही है भाई, मेरा डाइट चार्ट अच्छे से डाइट चार्ट फॉलो तो होता ही नहीं, फंक्शन वगैरह आ जाते हैं। तो बस मैंने एक ये कर रखा, अभी शाम को जैसे मैं 2 रोटी खाती थी तो मैंने 1 रोटी कर रखी है। और दिन में अपना तला भुना बिल्कुल बंद, चाय मैंने बिल्कुल बंद कर रखी है। चाय पिए तो पता नहीं कितने दिन हो गए, चाय नहीं पीती। मीठा कम खाती हूँ, बहुत ही कम। अभी जैसे और किसी चीज़ में कुछ मीठा नहीं खाती, जैसे लड्डू आए हुए हैं, हाँ लड्डू खा लेती हूँ तो मेरा ऐसा ही है। पर हाँ एक्सरसाइज करती हूँ, शायद उसी से मेरा वेट कम हो गया है। पर जिसको सही से वेट कम करना हो ना, तो अपना थोड़ा सा डाइट पे ध्यान रखो और थोड़ा सा एक्सरसाइज पे, तो अपने आप हो जाता है जल्दी कम। तो क्या करना, बस अपना जितना खाते हैं ना उससे आधा खाना कर दो और उसकी जगह पानी पीना शुरू कर दो। और शाम के टाइम तो 5-6 बजे से पहले खा लो, उसके बाद तो कुछ मत खाओ, तो अपने आप ही पतले हो जाओ। अगर थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज कर लो और तला भुना मीठा ये बंद कर दो तो हो जाओगे, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। हो जाते हैं पर ये फॉलो ही नहीं होती ये चीज़ें क्या करें भाई, मन करता है कुछ ना कुछ खाने का। और एक बहन ने ये कमेंट कर रखा था कि अभी संतोष आंटी के घर और क्या फंक्शन है, तो वो भी बताओ। तो भाई अभी जैसे ये कुआ पूजन हुआ है ना, तो ये गांव में किया है, पर यहाँ के जो जान पहचान वाले लोग हैं तो उनको तो ऐसे खाना खिलाया ही नहीं लड़का होने का। तो अब यहाँ आएंगे ना तो 2-3 दिन यहाँ भी गीत गवाएगी आंटी, और एक दिन 30 तारीख को तो यहाँ खाना होएगा। तो ये फंक्शन बचा है, अभी 30 तारीख को यहाँ प्रोग्राम होएगा, मतलब खाने का होएगा, और कुआ पूजन तो हो ही गया गाँव में। तो ये और एक फंक्शन बचा है, अभी आ जाएगी 30 तारीख। 25-26 तारीख को आंटी और पुनीता दोनों इधर ही आ जाएंगी, वहाँ का सारा काम निपटा के। अभी वहाँ तो बहुत काम बचा हुआ था ना, सारा इतना बिखरा पड़ा था सामान, तो वो सारा समेट के और तब इधर आएंगी और फिर यहाँ गीत गवाने शुरू होएंगे, फिर एक दिन खाना होएगा।
तो यहाँ भी ऐसे प्रोग्राम होएगा। और अभी शाम का टाइम हो गया तो मैं लग गई हूँ खाना बनाने और साथ में निकाल रही हूँ मक्खन मलाई से। कई दिनों की मलाई इकट्ठी हो गई थी तो ऐसे ही बिजी चल रही थी, फंक्शन में चली गई थी और फिर आने के बाद ऐसे ही आलस हो गया था और सोच भी रही हूँ 2-3 दिन से तो आज निकालूँ, पर फाइनली इसका नंबर अभी आ ही गया है। तो मक्खन निकालने लगी ना तब मैंने मलाई में है ना ज़्यादा पानी डाला तो ठंडा ही था पर ज़्यादा डाल दिया तो काफ़ी देर तक हैंड ग्राइंडर घुमाई गई, मक्खन आके ही नहीं दे रहा था। तो हैंड ग्राइंडर है ना बिल्कुल गर्म हो गया तो मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रख दिया। मैं थोड़ी देर ये में ठंडा हो जाएगा ना तब इसको फिर घुमाऊंगी। और ये हमारा हैंड ग्राइंडर का लॉक टूटा हुआ है ना तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा, इसके ऊपर का मैंने उतार के रख रखा है। तो ये थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। मैं तब तक अपने प्याज काट लेती हूँ, तो सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे सब्जी कुछ नहीं बना रही, बस प्याज टमाटर छोंकते हैं ना तो वो वाला प्याज टमाटर छोंक के सब्जी बनाऊंगी तो वो सुमित को बड़ी टेस्टी लगती है। तो जब कुछ भी घर पे कोई भी सब्जी नहीं हो ना तब ये बोलेंगे प्याज टमाटर छोंक ले। मैं चल ठीक है, इतनी जल्दी वैसे बनती है। तो प्याज कट गए हैं और ये भी ठंडा हो गया था। मैं अभी तो इसको घुमा लेती हूँ। तो बस अभी फटाफट मक्खन निकाल के और घी बनना रख दूंगी और साथ साथ में खाना भी बना लूंगी। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।